ये जी सामने आप देख रहे हैं अब्दुल्ला सिटी, जो कि मरकज़ माली भी कहा जाता है। और अभी शाम के 5:01 हो गए हैं और अभी मैडम की कॉल आ गई है कि गाड़ी लेके आ जाओ गेट पे। और 10 मिनट के बाद, अभी 9 मिनट के बाद अजानें शुरू हो जाएंगी। ये गाड़ी का सेंसर जो है ये नीचे गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से टीं टीं होने लग पड़ती है। तो मैं समझाऊँ शायद पीछे कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई है। एक दफ़ा इस तरह भी हो गया था कि पीछे आके गाड़ी एक खड़ी हो गई थी, तो मैंने ख्याल नहीं किया। जब उसके साथ टच हो गई तो फिर मुझे पता लगा कि वाकई पीछे गाड़ी है। तो उस टाइम ही इसका जो सेंसर है टिट ये बोला। तो जब मैंने वो बोला तो ब्रेक मारी तो पीछे गाड़ी के साथ टच हो गई थी। फिर वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते करते इतना इंतज़ार किया कि मगरिब के टाइम पे गाड़ी ऐसे लगी थी। और इशा के बाद जाके वो नजम वाला इंश्योरेंस वाला आया, तो उसके बाद फैसला हुआ है। उसने कहा कि आप गलत हो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये पीछे आग खड़ा हो गया तो मैं कैसे गलत हूँ। उन्होंने कहा तुमने देख के गाड़ी पीछे करनी थी, तो इसलिए फिर वही बात है कि उसने मुझे ही पर्ची दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टैक्सी थी, उसका भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन वो कह रहा था कि बस हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है नजम की, तो इसलिए फिर हमारा शरका जो है वो पैसे नहीं काटता। अगर ये ना पूरी करते हैं तो वही बात है कि 500-600 रियाल काट लेता है, थोड़ी सी भी टच हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो जो है नजम ने जब पेपर शेपर दिया तो फिर चले गए। मैं भी आ गया था। मैंने आके अपने बुढ़े को, कफील को बताया कि बाबा इस तरह गाड़ी लग गई है। तो उन्होंने कहा क्या कोई नुकसान हुआ है। मैंने कहा नहीं, बस ये ज़रा सा टच हुआ है ऐसे। उन्होंने कहा चलो खैर ये कोई बात नहीं। तो फिर एक दफ़ा वही बात है कि लगी थी बहुत बुरी तरह कि आगे से सारा बम्पर वम्पर टूट गया था गाड़ी का। उस पर मेरे हाल तकरीबन 1300 रियाल लगे थे। तो वो कफील ने फिर काटे थे 1300 रियाल। तो जो दूसरी गाड़ी का 7000 लगा था वो ऐसे ही मेरे हाल वो तो काटे नहीं थे, थोड़े बहुत ही काटे थे। 1500 काटा था। फिर कहता है चलो ठीक है। तो उनको इंश्योरेंस के मिल जाते हैं, वो इसलिए काटते हैं कि ताकि ड्राइवर गलती ना करे दोबारा। क्यों, गाड़ी तो बन जाती है लेकिन अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये काटते हैं कि ताकि ड्राइवर गलती ना करे। अभी उस दिन मुझे 2 मुखालफे आ गए हैं, 113 रियाल का एक, 113 रियाल का दूसरा। और वो कफील ने मुझे मैसेज भेज दिया था। वो मैं जा रहा था, यही रोड था, तरीक मलिक फहद जो है अलकसीम की तरफ जा रही थी। तो मैं जा रहा था बिनबान पे। तो मेरे पास दूसरी फॉर्च्यूनर नहीं, दूसरी थी। तो उसकी लाइटें भी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन मैं जा रहा था तो आगे एक गाड़ी आई, उसको मैंने लाइटें दी, वो साइड पे हो गई। फिर आगे GMC आई, उसको मैंने लाइटें दी, वो भी साइड पे हो गई। फिर जब पीछे देखा तो मेरे पीछे लाल लाइटें जो है वो जल रही थी। तो उसने फिर कहा है कि साइड पे लगाओ। मैंने साइड पे लगाई है। तो कहता है इस्तेमारा और अकाउंट दो, रुखसा दो। वो मैंने दिए। तो उसने देख के बोला था कितनी स्पीड पे जा रहे थे। मैंने कहा 120 की स्पीड पे जा रहा था। मैं कौन सा वही बात है कि जहाज बनाया हुआ था, लेकिन 138-40 की स्पीड थी। लेकिन उसने स्पीड का नहीं दिया मुखालफा, उसने दिया है तो सिर्फ उसका दिया है कि एक जो तुम लाइटें मार रहे थे गाड़ी को पीछे, और एक जो है वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से फासला जो है कम था तुम्हारा। तो वो जैसे सऊदी बिल्कुल पीछे गाड़ी के रख के तो लाइटें मारते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि 2 मुखालफे तुम्हें आएंगे। तो मैडम ने पीछे से कहा है कि 2 मुखालफे किस चीज़ के आएंगे, हम तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे बातें शातें की हैं मैडम ने भी, लेकिन वो ना माना। और 2 दिन के बाद टक टक कफील में 2 मैसेज भेज दिए मुझे। उसके बाद कफील यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे होता तो आके थोड़ी सी बेइज्जती भी करता और पैसे भी काटता। लेकिन अभी वही बात है कि डर है सिर्फ, मेरा ख्याल पैसे ही काटेगा। क्यों, वो गया हुआ है सुदेर और गाँव गया हुआ है। तो आएगा तो तब तक वही बात है कि हमारा कफील का ये मसला है कि वो दूसरे दिन या ऐसे बात भूल जाता है। आमिर खान की जो फिल्म है 15 मिनट बाद जो भूल जाता है, हमारा कफील ऐसे भूल जाता है। तो अल्लाह करे भूल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बेइज्जती भी करते हैं, पैसे भी काटते हैं। ये तो फिर दोहरा मेयार हो गया। तो एक मेयार ही हो तो अच्छा है, या बेइज्जती करें या पैसे काटें। बेइज्जती करके तो पैसे ना काटें फिर भी ठीक है, चलो करते रहें यार, बेइज्जती कोई मसला नहीं है। लेकिन ये फिर डबल काम हो जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जमा करा देगा खुद ही, क्योंकि उसके ऊपर 30 दिन का टाइम लगा होता है। तो आगे भी एक आया था स्पीड का था, वो 300 रियाल। तो कहता है चलो ये तो मैं जमा करा दूंगा, लेकिन फिर आया तो फिर तुम्हें जमा कराना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो आप कराए ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह देखूंगा, आगे नहीं आएगा। तो फिर अभी आगे हैं तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1-2 साल के बाद। तो ये भी वही बात है कि वो मेन रोड था, 140 की स्पीड थी। तो आगे वही बात है कि 80-90 की स्पीड से ड्राइवर जा रहा होगा कोई GMC में, तो मैंने उसको लाइटें दी हैं। ये मैंने वही बात है गलती की है। गलती क्या, वो भी पीछे आता तो स्पीड से तो लाइटें तो देता है कि गाड़ी साइड पे करो, मैं तो जाऊँ। तो इस बात पे वही बात है कि अभी क्या पता चलता है कि काटेगा या नहीं काटेगा। और अभी तो मैं आगे खड़ा भी होता उसको भी लाइटें नहीं देता हूँ। ये भी कोई नई कंपनी आ गई है, लेकिन बाइक का काम काफ़ी मुश्किल काम है। ये जी मैं आ गया हूँ अंदर अब्दुल्ला सिटी के। अभी तो बाहर वाले रोड पे हूँ जो जा रहा है तखसूसी रोड और तमामा रोड। और यहाँ पे रश होता है थोड़ा, क्योंकि
अंदर जाने की भी होती हैं और बाहर निकलने वाली भी होती हैं, और आगे जो दायरे की तरफ निकलती हैं उन्होंने ज़्यादा रश डाला होता है। मैं तो अभी दूसरा रास्ता उधर से देखा है तरीक तमामा से, तो वहाँ से आ जाता हूँ, उस रश पे जाना ही नहीं पड़ता, सुबह भी और इस टाइम भी। और ये अभी तलब वाली बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं बाइक राइडर का काम, और काफ़ी वीज़े भी मेरे ख्याल पाकिस्तान भी गए हुए हैं, लेकिन कोशिश करें अगर कोई और वीज़ा मिल जाए तो वो बेहतर है। ये जी माशाल्लाह जब हम काम करते थे यहाँ पे तो मट्टी 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 धूल धूल और ये सारे खंडरात थे। अभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से ये बनी हुई है बिल्डिंगें। यहाँ पर जी ये इधर रश लगी होती है काफ़ी, अंदर जाने के लिए भी और बाहर के लिए भी, और वो आगे भी ये एक छोटा सा कट है यहाँ पे, तो उसकी वजह से अगर एक आध गाड़ी बीच में लग जाती है तो वो फिर ज़्यादा वही बात है कि परेशानी का बायस बन जाता है। जब तक नजम नहीं आएगा इंश्योरेंस तो उस टाइम तक खड़ी रहती है उधर ही। और ये मैं अभी इंटर हो गया हूँ अंदर, और ये 2 नंबर, और यहाँ पे भी स्पीड्स बोर्ड लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी जगह जगह खड़ी होती है क्योंकि मैडमें जो है वो देर कर देती हैं। ये 213 है निकलने पे, और ड्राइवर को गाड़ी घुमानी पड़ती है, खड़ी नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट है और उसी टाइम आ जाती है कि गाड़ी यहाँ से आगे निकालो। ये साइड पे जगह बनी भी हुई है लेकिन यहाँ पे भी खड़ी नहीं करने देते। ये आ गया 212, इधर आ गया 207, 2.7, ये 2.11, और ये आ गया है तकरीबन 2.10। ये सामने वो स्पीड बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये 24 कहते हैं 30 से ऊपर नहीं लेके जाओ गाड़ी क्योंकि अंदर का एरिया है। और ये सामने आ गया जो बिल्डिंग्स, चलें जी मैं आज के वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ यहीं पर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाउस ड्राइवर के मुतालिक कोई भी मालूमात आपने लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।